आगे अगर हम बात करेंगे तो जमशेदपुर की बात करेंगे। जमशेदपुर की टेल्को पुलिस आवेदन देने आ रहे लोगों को ही प्रताड़ित कर रही है। यहां घर में चोरी का केस दर्ज कराने पहुंचे विकास तिवारी और उनकी मां पर टेल्को थाना पुलिस की ओर से प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई है और इस मामले में टेल्को थाना पुलिस कुछ भी कहने से बचती भी नजर आ रही है। वहीं टीम 45 की टीम को आता देख टेल्को थाना प्रभारी निकलते हुए भी नजर आए हैं और इस पूरे मामले की जानकारी हमारे कोल्हान ब्यूरो अभिषेक मिश्रा भी देंगे। कोल्हान ब्यूरो अभिषेक मिश्रा के साथ। आज मामला जमशेदपुर का है, जमशेदपुर के टेल्को थाना का। टेल्को थाना में इस कदर मनमर्जी बढ़ गई है कि थाना प्रभारी एक महिला पर भी हाथ उठाने में नहीं सोचते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये पीड़ित का कहना है और पीड़ित महिला जो है उनके बेटे विकास तिवारी के ऊपर कुछ केस दर्ज है। क्या केस दर्ज है इसकी जानकारी भी थाना प्रभारी ने हमें नहीं दी है। थाना के किसी अन्य अधिकारी ने भी इस जानकारी को देने से मना कर दिया। साथ ही जब मैं थाना पहुंचा तो आप देख सकते हैं मेरे पास टेल्को थाना के ठीक समीप में मैं हूँ। टेल्को थाना के जो भी अधिकारी हैं उनसे जब मैंने जानने की कोशिश की कि विकास तिवारी को किस जुर्म में आप लोगों ने रखा है, उनका कहना है कि इनके ऊपर केस दर्ज है। लेकिन विकास तिवारी और उनके परिवार वालों ने महिला का कहना है कि मेरे घर में कल रात चोरी हुई थी। आज से कई साल पहले उनके ऊपर अस्तूरा चलाने या किसी मामले में केस दर्ज है। हालांकि उस व्यक्ति ने अस्तूरा चलाने के वक्त का अपना एविडेंस भी डीएसपी को दे चुका है कि मैं उस वक्त रैपिडो ड्राइव कर रहा था। पीड़ित पक्ष का कहना है कि रैपिडो में वो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कार्यरत है और वो बाइक चलाता है रैपिडो, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यहाँ थाना प्रभारी के मनमर्जी का है। हो सकता है थाना प्रभारी अपने जगह पर सही हो, लेकिन अगर वो सही हैं तो इस मामले में बयान देने से क्यों बचते रहे। मैं जैसे ही थाना पहुँचा, मीडिया को देखते ही थाना प्रभारी 9-11 हो गया। उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस बारिश के दौरान भी थाना प्रभारी ने यहाँ भागने से देर नहीं किया। हालांकि सच्चाई क्या है उनसे बात करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिर भी टेल्को थाना की मनमर्जी इस बात का दावा करती है कि एक महिला पर भी हाथ उठाने से पहले थाना प्रभारी और उनके पुलिसकर्मियों ने नहीं सोचा। मैं अभिषेक मिश्रा, टीवी 45। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कोल्हान ब्यूरो अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए अभिषेक, अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले ही हमने रांची कि सिटी एसपी राजकुमार मेहता की तस्वीर दिखाई जहां पे वो गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमशेदपुर के टेल्को थाना की जो तस्वीर आई है तो कहीं ना कहीं पुलिस की मनमानी साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में क्या कुछ पूरा वाकया हुआ, ये पूरे विस्तार से बताइए। जी अंकिता, बताना चाहेंगे कि मामला जमशेदपुर के टेल्को थाना का है। हालांकि यहाँ एसएसपी और डीएसपी के तौर पे अगर बात करें तो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टेल्को पुलिस ने वर्दी को दागदार करने की कोशिश की है, महिला पर उन्होंने हाथ उठाया है, वहां के पुलिस वालों ने हाथ उठाया है, इससे साफ पता चलता है कि टेल्को थाना अपनी मनमर्जी कर रही है। इस मामले में जब हमने टेल्को थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की तो टेल्को थाना प्रभारी ने कंप्लीट हमसे दूरी बनाते हुए, बारिश हो रही थी, उस बारिश में दूर निकल के भाग खड़े हुए। ऐसा लगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं और उनसे कुछ चिंताई करने जा रहे हैं। इस तरीके से वो भाग करके निकले कि इस मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकती कोई मीडिया कर्मी को देखते हुए पुलिस उस तरह से कैसे भाग सकती है। और इस मामले में जब हमने बातचीत की वहां के ओडी ऑफिसर से जो वहां पे थे, हमने कहा कि अगर आप संभव हो तो मुझे सीसीटीवी दिखा दीजिए, क्योंकि महिला का दावा है कि थाने कैंपस और कैंपस के पास में उससे मारपीट की गई है। थाना के कोई भी अधिकारी सीसीटीवी दिखाने से भी कतरा रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखा सकता। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस इसमें दोषी है। पुलिस अपने दोष को छुपाने के लिए, पुलिस से कार्रवाई से बचने के लिए ताकि हम पे किसी तरह का दाग ना आए, इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है। पुलिस से बताइए, महिला जिसके घर में चोरी हुई है, चोरी की शिकायत दर्ज कराने गई है पुलिस के पास, और पुलिस के पास जाने के बाद उसे किसी तरह का सहायता मिलने के बजाय बल्कि ऐसा हो रहा है कि पुलिस उसे ही मारपीट कर रही है, उसके बेटे को मार रही है। बेटे का कहना है विकास तिवारी, जिसको पुलिस ने बंद करके रखा है, विकास तिवारी और उसकी मां दोनों का फोन भी पुलिस ने अपने पास जब्त कर लिया है। देखिए अभिषेक, टीवी 45 ने डीएसपी सुधीर कुमार से संपर्क किया तो डीएसपी सुधीर कुमार ने कहा है कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है और सबसे पहले और थाना प्रभारी तो हमारा कॉल भी नहीं उठा रहे। जिस तरीके से आपने भी कहा कि आपको भी देखिए, यानी कि मीडिया को देखकर वो भागते हुए नजर आए तो फोन तो उठाना दूर की बात है। तो साफ तौर पर डीएसपी सुधीर कुमार ने कहा है कि वो सबसे पहले जानकारी लेंगे। अभिषेक, डीएसपी और एसएसपी के स्तर पे अगर बात करें तो पुलिस पदाधिकारी बिल्कुल ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को सहयोग मिले, पुलिस और जनता का रिलेशन बना रहे। लेकिन जिस तरह से थाना प्रभारी टेल्को ने अपने करामात को दिखाया है, इसे पूरा हम कह सकते हैं अंकिता कि ये पब्लिक रिलेशन को, जो पुलिस और पब्लिक के जो बीच का रिलेशन है, इसको ये दागदार करने पर जुटे हुए हैं टेल्को थाना प्रभारी।
तो फिलहाल अभी आपने कहा कि महिला के साथ मारपीट की गई और उनका फोन ये सब जब्त कर लिया है, तो फिलहाल महिला की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वो उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास पहुंचेंगे शिकायत लेकर? अभी महिला को किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। जो महिला का बेटा विकास तिवारी से थाना में बंद रखा गया है, उसके सीने में दर्द है। वो कह रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाए वरना मुझे कुछ हो सकता है। इस पर पुलिस कहता है कि तुम पीआर बॉन्ड लिख करके जाओ कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं, तभी मैं छोड़ूंगा। जबकि उसका कहना है कि उसको मारा गया है, मारने के बावजूद उसके सीने में दर्द हुई है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना उसकी बातों को सुन रही है। पुलिस इस बात पर अड़ी हुई है, टेल्को थाना के पुलिस, कि तुम यहाँ पीआर बॉन्ड लिखो कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं तभी छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। और अगर अभी तक की बात करें तो उसे जेल भेजने की तैयारी भी कर रही है टेल्को पुलिस। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से जमशेदपुर की टेल्को पुलिस आवेदन देने आ रहे लोगों को ही प्रताड़ित कर रही है। यहाँ पर चोरों को पकड़ने के बजाय केस दर्ज कराने गए लोगों पर ही उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें हाजत में बंद किया जाता है। और हमारे सहयोगी बने हुए थे अभिषेक, उन्होंने भी कहा कि फिलहाल उनका फोन ये सब जब्त कर लिया गया है और वहां टेल्को थाना प्रभारी भी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमारा फोन भी नहीं उठाया। हालांकि डीएसपी सुधीर कुमार से टीवी 45 ने जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी फिलहाल नहीं है, वो इस पर जानकारी लेंगे और एक्शन लिया जाएगा।